अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम। आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि एक मस्जिद में पुलिस घुसी। आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि मुअज्जिन को धक्का दिया गया, उसकी परमिशन फाड़कर जमीन पर फेंकी गई। असल बात यह है कि इस मुल्क में मुसलमान को टारगेट करना, उसे अपमानित करना, उसे डराना एक नॉर्मल चीज बन गई है। और यह खतरा सिर्फ मस्जिद तक नहीं रुकता, सड़क तक आता है, बाजार तक आता है और रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाता है। आज मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट दिखाऊंगा कि कैसे मस्जिद पर हमला हो, ईसाई को जय श्री राम बोलने का दबाव हो, मीट बेचने वाले को टुकड़े कर देने की धमकी हो या पत्रकार को सेकुलरिज्म का उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाए। हर जगह कमजोर आदमी को डराया जा रहा है, लेकिन आज हम डराएंगे नहीं, सच आईने की तरह आपके सामने रखेंगे, जिसकी तस्वीर खासतौर पर मुजफ्फरनगर से सामने आई है। मस्जिद में मुअज्जिन को धक्का दिया गया, परमिशन फाड़ दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, यह मामला मुजफ्फरनगर के मदीना मस्जिद का है, जहां सुबह मुअज्जिन इरफान नमाज पढ़ाने के लिए नीचे उतरे। वहां पुलिस ने खड़े होकर उन्हें धक्का दी। इरफान ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, पहले उनके उस बयान पर नजर डालिए। अजान पढ़ के यहाँ गेट में अजान पढ़ के मैं यहाँ से दो लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है, तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसा अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया, तो यहाँ क्या अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे वो थे और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। जो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसाड़ दूंगा परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दुकान ने। और वहां से जाके थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाके जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया सी। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी। देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये पैर में लग रही निशान, देखो। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी। मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे। देखो अब तक दर्द है, चेक एक्सरा करा लो, एक बार रिपोर्ट करा के इनकी जांच हुई। और आंख से भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द हो रहा आंख पे, क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने। कैमरे में कैमरे लगे हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से। अभी हम लोग उनसे मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने ये क्या है, अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे। ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था जिक्र, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से।
और यहाँ से पकड़ के घसीट के मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुक्के बजाए मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी रहेगी। तो इरफान ने बताया कि कागज फाड़कर जमीन पर फेंक दिए गए और वो कहते हैं इस परमिशन को तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, अजान पढ़नी है तो पाकिस्तान जाओ। अब यहां सवाल सिर्फ बदतमीजी का नहीं है, सवाल है क्या मुसलमान की इबादत इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी वर्दी वाला आकर उसे गाली दे जाए। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जो इमाम ने कहा वो सारी बातें सही साबित हुई। धक्का मुक्की करते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की चुप्पी है। सबसे बड़ा इल्जाम कि आखिरकार किसने हक दिया है, क्यों? क्योंकि मामला मस्जिद का है, मुस्लिम का है। शरीफ लोगों के साथ ऐसा सुलूक आखिरकार क्यों? क्या यही है उत्तर प्रदेश का असली राम राज्य? और सिर्फ मुजफ्फरनगर का मामला नहीं है दोस्तों, आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। मीट बेचने वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये दूसरा क्लिप जो है खासतौर पर मंगोलपुरी दिल्ली का है। मीट वीट बेचना बंद करो, आपको मीट बेचना बंद कर देना चाहिए, अब ये साहब बताएंगे, और नहीं मानोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, धमकी दी जा रही है। मजेदार बात यह आदमी सामने वाले के हाथ में कलावा भी देखता है मगर धमकी नहीं रोकता। यह बता रहा है कि टारगेट मुसलमान हो या ईसाई, मकसद डराना है, भीड़ बनाना है, दिहाड़ी की लपटाई चलाना है। यानी कानून है नहीं, जिसे मन आया वही थाना बन गया, वही कानून बन गया और सड़क पर निकल गया इस तरीके से दुकानें बंद कराने के लिए। और अब ये तीसरा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ का है। यह सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं रह गया, यह अल्पसंख्यकों की इज्जत, अमान, हुकूक का मसला बन चुका है। एमपी के झाबुआ में एक ईसाई मजदूर को रोका गया और कहा गया जय श्री राम बोल, नहीं बोलेगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने कहा मैं ईसाई हूं, मैं क्यों बोलूं, तो उसे मारा पीटा गया है। अब सोचिए अगर कोई मुसलमान किसी को जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोलने को कहे तो क्या होता? डिबेटें चलती, देश चलता, लेकिन अल्पसंख्यक पर दबाव है, खामोशी इख्तियार कर ली गई है, कोई इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब ये आप चौथा वीडियो देखिए, पत्रकार की बोलती बंद है। इंडिया शुड बी अ हिंदू रिपब्लिक। एक पत्रकार इंटरव्यू कर रही थी, व्यक्ति कहता है इंडिया शुड ऑफिशियली डिक्लेयर इटसेल्फ अ हिंदू रिपब्लिक, ताकि मुसलमान अपनी औकात समझे, और पत्रकार की बोलती वही बंद हो गई। यह बयान सिर्फ नफरत नहीं, यह सीधा सीधा संविधान को ठेंगा दिखाने वाला अपराध है, लेकिन कार्रवाई शून्य। क्यों? क्योंकि आजकल संविधान नहीं, भीड़ का मूड कानून बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, आप ये तस्वीर देखिए, गोलवर्कर के नाम पर दावा शास्त्रों में मांस खाने की मनाही नहीं। एक दिलचस्प मोड़ संघ की विचारधारा से जुड़ा गोलवारकर के पुराने बयान शेयर हैं। शास्त्रों में मांस पर कोई रोक नहीं, शराब की मनाही भी स्पष्ट नहीं। यानी जो लोग रोज दूसरों को मांस खाने पर शर्म दिलाते हैं वो खुद क्या फॉलो कर रहे हैं? दोहरे मापदंड का क्लासिक केस। अब इस पर क्या कहेंगे? और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, उड़ीसा में एमएलए सैलरी 3 गुना बढ़ गई है। जनता परेशान है, नेता माले माल है। जहां जनता बिजली पानी के लिए लाइन में खड़ी है, वहां उड़ीसा में एमएलए सैलरी 1,10,000 यानी कि 3,45,000, लाखों की उछाल है। और यह विकास कहां जा रहा है? एक बड़ा विकास है सिर्फ नेताओं का। मतलब मामला वंदे मातरम का नहीं था, मामला वेतन बढ़ाने का था। जो जितनी तेजी से बोलेगा उसको उतना इनाम मिलेगा।
अब असली सवाल, क्या कानून एक पक्ष का हो गया है? नाजरीन, 3 चीजें इसमें साफ दिखती हैं। एक वर्ग को लगातार डराया जा रहा है, कभी मस्जिद में, कभी बाजार में, कभी सड़क पर। दूसरा यह कि संविधान की जगह भीड़ का फैसला लागू हो चुका है। तीसरा यह कि अल्पसंख्यक की इज्जत आज इस मुल्क का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई है। सवाल यह नहीं है कि यह सब हो क्यों रहा है, सवाल यह है कि खामोशी क्यों है। वीडियो सबूत है, बयान मौजूद है, गवाह खड़े हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? क्यों खामोशी इख्तियार कर ली गई है? अब सीधा सवाल आप लोगों से है। नाज़रीन, आज की स्क्रिप्ट सिर्फ खबर नहीं थी, यह एक आईना था एक मुल्क का जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, मगर अपने ही नागरिकों को डराता भी है। हमारी आवाज बंद नहीं होनी, हम आवाज उठाएंगे सच के लिए, इंसाफ के लिए, और हर मजलूम के साथ खड़े हैं। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे हमारे हिंदू भाई ही क्यों ना हो। अगर जुल्म ज्यादती उनके ऊपर हो रही है तो हमारा काम है आवाज को बुलंद करना। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।